हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल अमित कटारे ATH कोच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जिन्होंने NIS में एथलेटिक कोच बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया और उनके भी सपने हैं कि हम भी एथलेटिक्स कोच बनकर बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कराए, अच्छे अच्छे कोच बने, अच्छे लेवल पर अपने स्टूडेंट निकाले। यही आशा लेकर वे NIS में एथलेटिक कोच के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वे भी भविष्य में भी अच्छे कोच बन सके। लेकिन जब NIS में एथलेटिक कोच के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ये तो पता नहीं होता कि किस तरह का टेस्ट आता है और ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करें। बहुत सारी किताबों में वे दुखी रहते हैं कि हमें वो पढ़ना पड़ेगा, ये वो पढ़ना पड़ेगा। उन सभी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो एक आसान सी वीडियो बनाई है ताकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके NIS के एथलेटिक कोच के एग्जाम में काम आएंगे। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। NIS की फुल फॉर्म क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स कोच, न्यू एडमिशन, सब्जेक्ट मेन स्पोर्ट्स, मॉडल टेस्ट पेपर। NIS में किस तरह का पेपर आता है, मैं उसी तरह का एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपके लिए बनाया है जो आपके टेस्ट को क्लियर करने में सहायता करेगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, NIS में 2 टेस्ट होते हैं, एक मेन स्पोर्ट्स का, एक स्पोर्ट्स जीके का। मेन स्पोर्ट्स में सिर्फ एथलेटिक्स के बारे में आएगा, उसकी मेजरमेंट, कोई कुछ रूल आएंगे वगैरह, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपके लिए सिर्फ मेन स्पोर्ट्स का ही वीडियो बनाई है और अगली वीडियो में स्पोर्ट्स जीके बनाऊंगा, इसलिए हम अभी मेन स्पोर्ट्स पर ही बात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, एथलेटिक ट्रैक की लाइन की चौड़ाई कितने मीटर होती है? उत्तर है 1.22 मीटर। एथलेटिक्स ट्रैक की लाइन की मोटाई कितने सेंटीमीटर होती है? उत्तर है 5 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट के सर्कल का डायमीटर कितना होता है? 2.135 मीटर। हैमर थ्रो के सर्कल का डायमीटर कितना होता है? उत्तर है 2.135 मीटर। डिस्कस थ्रो के सर्कल का डायमीटर कितना होता है? 2.50 मीटर। 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितने हर्डल व वाटर जंप आते हैं? उत्तर है 28 हर्डल, 7 वाटर जंप होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत साल से कंटिन्यू NIS में आ रहा है। आशा करते हैं इस साल भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2000 मीटर स्टीपल चेज में कितने हर्डल व वाटर जंप आते हैं? उत्तर है 18 हर्डल, 5 वाटर जंप। क्वेश्चन नंबर 8, 3000 मीटर स्टीपल चेज की हर्डल की ऊंचाई लड़कों के लिए कितनी होती है? 0.914 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 3000 मीटर स्टीपल चेज में हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है? 3.94 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 3000 मीटर स्टीपल चेज के वाटर जंप की गहराई कितनी होती है? 0.70 मीटर। फुल मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है? 42.195 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 110 मीटर हर्डल इवेंट में कितने हर्डल्स होते हैं? 10 हर्डल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 110 मीटर हर्डल इवेंट में जो हर्डल की हाइट कितनी होती है? 1.067 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 110 मीटर हर्डल इवेंट में हर्डल कितनी दूरी पर होती है? स्टार्ट लाइन से पहली हर्डल की दूरी 13.72 मीटर, मतलब 13.72 मीटर होती है। जो पहली हर्डल, स्टार्ट लाइन की जो पहली हर्डल की दूरी होती है 13.72 मीटर होती है। और एक हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच की दूरी, या बोल सकते हैं बिटवीन हर्डल, इन बिटवीन हर्डल, मतलब एक हर्डल से दूसरी हर्डल से बीच की दूरी होती है 9.14 मीटर।
जो लास्ट हर्डल होती है उसकी फिनिशिंग लाइन से दूरी होती है 14.02 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, 100 मीटर हर्डल इवेंट में जो 100 मीटर हर्डल इवेंट में हर्डल कितनी दूरी पर होती है? ये वुमेन के लिए 100 मीटर हर्डल इवेंट में कितनी दूरी पर होती है? स्टार्ट लाइन से पहली हर्डल की दूरी जो होती है 13.00 मीटर, मतलब 13 मीटर। और जो एक हर्डल से दूसरे हर्डल के बीच की दूरी इन बिटवीन हर्डल 8.50 मीटर। लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन की दूरी 10.50 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 100 मीटर हर्डल इवेंट में वुमेन के लिए हाइट कितनी होती है? 0.838 मीटर। 400 मीटर हर्डल में मैन की हर्डल की हाइट कितनी होती है? 0.914 मीटर। 400 मीटर हर्डल इवेंट में पुरुषों के लिए हर्डल कितनी दूरी पर होती है? स्टार्ट लाइन से पहली हर्डल की दूरी 45 मीटर पे होती है। आफ्टर डिस्टेंस इन बिटवीन हर्डल, सेम वही आ गया ना जो मैं आपको बता रहा था 110 मीटर हर्डल में। डिस्टेंस इन बिटवीन हर्डल, हिंदी में मैंने इसको लिख दिया एक हर्डल से दूसरी हर्डल के बीच की दूरी, ताकि आप लोगों को जो हिंदी मीडियम वाले उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। डिस्टेंस इन बिटवीन हर्डल 35 मीटर। और लास्ट हर्डल जो फिनिश लाइन से की दूरी होती है, जो लास्ट हर्डल की फिनिश लाइन तक के बीच की दूरी होती है वो 40 मीटर होती है। जो लास्ट हर्डल फिनिश लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो 40 मीटर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 400 मीटर हर्डल इवेंट में महिलाओं के लिए हर्डल की दूरी कितनी होती है? 400 मीटर में जो बॉयज और गर्ल्स की जो हर्डल का डिस्टेंस वो सेम ही होता है। स्टार्ट लाइन से पहले हर्डल की दूरी 45 मीटर होती है और डिस्टेंस इन बिटवीन हर्डल 35 मीटर होती है और लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन 40 मीटर पे होती है। हाई जंप के क्रॉस बोर की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर। और जो हाई जंप के क्रॉस बार का भार मतलब वेट कितना होता है? 2 kg। जो पोल वाट के रनवे की लंबाई कितने मीटर होती है, मतलब कितनी होती है? 40 मीटर। पोल वाट के रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। जैसे ट्रैक की जो एक लाइन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर, ऐसे ही पोल वाट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इनकी सेम रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। लॉन्ग जंप के रनवे की लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। और लॉन्ग जंप की पिट की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, जो लॉन्ग जंप की पिट की चौड़ाई कितनी होती है? 2.75 मीटर से लेकर 3.00 मीटर, मतलब 2.75 से लेकर 3 मीटर तक लॉन्ग जंप की पिट की चौड़ाई होती है। लॉन्ग जंप का टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। इसमें एक क्वेश्चन और आपको मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लॉन्ग जंप का जो टेक ऑफ बोर्ड है वो लैंडिंग पिट से कितनी दूरी पर होता है? 1 मीटर से 3 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टिशियन बोर्ड किस इवेंट में यूज होता है? लॉन्ग जंप। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रिपल जंप में लैंडिंग पिच से टेक ऑफ बोर्ड की मैन के लिए कितनी दूरी पर होता है? 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल जंप में लैंडिंग पिच से टेक ऑफ बोर्ड की वुमेन के लिए कितनी दूरी पर होता है? 11 मीटर। डिस्कस थ्रो का महिलाओं के लिए कितना भार होता है, मतलब कितना वेट होता है? 1 kg। डिस्कस थ्रो का पुरुषों के लिए कितना भार होता है? 2 kg। क्वेश्चन नंबर 33, शॉट पुट का महिलाओं के लिए कितना भार होता है? 4 kg। शॉट पुट का पुरुषों के लिए कितना भार होता है? 7.260 kg। हैमर थ्रो का महिलाओं के लिए कितना भार होता है? 4 kg। हैमर थ्रो का पुरुषों के लिए कितना भार होता है? 7.260 kg। शॉट पुट और हैमर थ्रो का
सेम वेट होता है पुरुषों के लिए। जेवलिन थ्रो का महिलाओं के लिए कितना भार होता है? 600 ग्राम। जेवलिन थ्रो का पुरुषों के लिए कितना भार होता है? 800 ग्राम। जेवलिन थ्रो का सेक्टर कोण कितना होता है? 29 डिग्री। जेवलिन थ्रो के रनवे की चौड़ाई कितने मीटर होती है? 4 मीटर। जेवलिन थ्रो के रनवे की लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर। 7 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन किस इवेंट में यूज होती है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना इसमें। जेवलिन थ्रो की 400 मीटर ट्रैक की एक स्ट्रेट की लंबाई कितनी होती है? 84.39 मीटर या 84.39 मीटर। रिले रेस में एक्सीलरेशन जोन कितना होता है? एक्सीलरेशन 10 मीटर होता है। रिले रेस में एक्सचेंज जोन कितना होता है? 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46। रिले रेस के बैटन का वेट कितना होता है? जो बैटन होता है खिलाड़ी एक दूसरे से पास करते हैं वो बहुत हल्का होता है, उसका वेट होता है 50 ग्राम। हिच किक टेक्निक किस इवेंट में यूज होती है? लॉन्ग जंप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एनआईएस में। एथलेटिक्स में कितने तरह के इवेंट्स होते हैं? एथलेटिक्स में 3 तरह के तरह के होते हैं। ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट और रोड इवेंट। रोड इवेंट पे होते हैं जो रोड पे होते हैं, क्रॉस कंट्री, हाफ मैराथन, ऐसे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49। डेकाथलॉन के दोनों दिन के इवेंट बताओ। पहले दिन जो होते हैं 100 मीटर पहला इवेंट, सेकंड इवेंट लॉन्ग जंप, तीसरा इवेंट होता है शॉर्ट पुट, और फोर्थ इवेंट होता है हाई जंप, और फिफ्थ इवेंट होता है 400 मीटर। ये हो गए पहले दिन के इवेंट्स। अभी दूसरे दिन के इवेंट हैं 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर। हेप्टाथलन के दोनों दिन के इवेंट बताओ। ये गर्ल्स के लिए होती है। पहले दिन 100 मीटर हर्डल, दूसरे दिन हाई जंप, पहले दिन 100 मीटर हर्डल, सेकेंड इवेंट हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर। दूसरे दिन के इवेंट्स होते हैं लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो एंड 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 4x100 मीटर रिले में कौन सा एक्सचेंज यूज होता है? एक्सचेंज होता कौन सा यूज होता है? नॉन विजुअल। मतलब 4x100 मीटर रिले में बिना देखे बैटन एक्सचेंज करते हैं, इसलिए हो गया कि एक्सचेंज 2 तरह का होता है, एक विजुअल, नॉन विजुअल। तो 100 मीटर में नॉन विजुअल एक्सचेंज होता है, बिना देखने वाला एक्सचेंज पास होता है। विजुअल एक्सचेंज किस रिले रेस में यूज होता है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 4x100 मीटर रिले में, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिले रेसों में कौन कौन से एक्सचेंज यूज होते हैं? 2 तरह के होते हैं, विजुअल एक्सचेंज, नॉन विजुअल एक्सचेंज। और ये लास्ट क्वेश्चन, आप कोच क्यों बनना चाहते हो? ये 200 से 300 शब्दों में लिखो। मतलब इस उत्तर का, इसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ये हर साल आता है। इस क्वेश्चन में आपके विचार देखे जाते हैं कि आप कोच क्यों बनना चाहते हो, किस लिए बनना चाहते हो। ये सारी बातें आप लोगों को उसमें लिखनी होती है, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है वो सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के हिसाब से इसका आंसर देता है। सभी एक का कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, सबके अलग अलग विचार होते हैं। इसलिए सभी जो भी एग्जाम में बैठे एनआईएस के एथलेटिक्स कोच के लिए, वो सभी अपने हिसाब से, अपने माइंड से सोच समझ कर इसका आंसर देना, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि वो कोच क्यों बनना चाहते हैं। उसमें इसी क्वेश्चन में उनकी सारी फीलिंग पता चलती है कि वो किस लिए कोच बनने आए हैं, क्या क्या उनके अंदर ख्वाहिश है और क्या क्या वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ मतलब इससे पता चल जाता है कि आप कोच क्यों बनना चाहते हो। ये नेक्स्ट
इसमें आपको मैं बताऊंगा एनआईएच में जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या आता है या होता है। जो पुरुषों के लिए होता है 1600 मीटर होती है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, और शॉर्ट पुट जो होता है वो फुल केजी होता है 7.260 केजी का, और एक 100 मीटर होती है। इसलिए जो पुरुषों जिनको नहीं पता कि फिजिकल में क्या क्या होता है वो इस वीडियो के माध्यम से, अभी आपके पास टाइम बहुत होगा, तैयारी कर सकता है 1600 मीटर की। और 1600 की जगह 1500 है, बाई मिस्टेक हो गया, 1600 की जगह 1500 है, और 1500 ये बाई मिस्टेक 1600 लिखा गया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। 1500 मीटर है, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, और जो शॉर्ट पुट है 2.60, मतलब जो सीनियर्स में होता है वही सबसे करा के देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्ट पुट को करने में आती है लॉन्ग डिस्टेंस वालों को, और दूसरे हैं जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो इसको कर लेते हैं, और थ्रोअर भी कर लेते हैं, जंपर भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉन्ग डिस्टेंस वालों को ही होती है करने में। और 100 मीटर महिलाओं के लिए अभी जो होता है 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और 4 केजी का होता है जो, और 100 मीटर होती है। और इसमें ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो स्टार्ट होते टाइम कि 2 टेस्ट एग्जाम होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है मेंस स्पोर्ट्स का, और दूसरा होता है स्पोर्ट्स जीके का। जो लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के साथ जो आप इंटरव्यू के टाइम आपको फॉर्मल ड्रेस यूज करनी होती है। जैसे बहुत से जो पहली बार जा रहे हैं उनको पता नहीं होता कि इंटरव्यू में क्या डाल के जाना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जैसे आप फॉर्मल कपड़े अच्छी तरह से ब्लैक पैंट या वाइट या ब्लू भी आप डाल सकते हो, नीचे ब्लैक शूज, अच्छे शूज जैसे जो आप अफोर्ड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हाई लेवल की डालो, जो भी आपकी पॉकेट मनी अफोर्ड करती है। और ये नहीं कि जैसे आप जीन्स डाल के जाओगे, ये आप लोगों की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो वहाँ पे पर्सनैलिटी के भी नंबर होते हैं आपके, और इंटरव्यू में कैसे आप बैठते हो, कैसे आपका रिएक्ट है जाते वक्त कैसा है, ये सारा कुछ नोट किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एग्ज़ाम, जो एग्जामिनर बैठे हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग नॉलेज पूछते हैं, कुछ भी पूछ लें, जो भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल जैसे ये पूछ लेते हैं आप कहाँ तक खेलो, और ये इवेंट जैसे आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कब के लिए, सर्विसेज कब के लिए हो, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। या आपके बीपीएड के एग्जाम, जो एमपीएड जो कर रखा है जिन्होंने एमपीएड के सब्जेक्ट वगैरह, कुछ भी जो उनके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो पूछ लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो भी मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहा हूँ सभी का थैंक यू। और चैनल का नाम अमित कटारिया एथलेटिक कोच, मैं भी एक एथलेटिक कोच हूँ। ये आप लोगों की सहायता के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।